एक ऐसा इंसान जो किसी पर भरोसा नहीं करता, न किसी की परवाह करता है, न शर्म और न ग्लानि महसूस करता है। जब लोग दुख में डूबे होते हैं वो मुस्कुरा रहा होता है। जब पूरी दुनिया डर से चुप होती है वो उसी डर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लोग ऐसे इंसान को अपना लीडर मान लेते हैं, उसकी बातों पर भरोसा करते हैं और अंधेरे में भी उसके पीछे चलने लगते हैं। सवाल यह है, क्या इंसानी जज्बात उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं? और जिनके अंदर ये भावनाएं नहीं होती, क्या वही सबसे ताकतवर बनते हैं? आज हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो नियम तोड़ते नहीं, उन्हें जलाकर अपने बनाए कायदे लागू करते हैं, जो बाहर से आम लगते हैं लेकिन अंदर से सोशियोपैथ होते हैं। सोशियोपैथ, ये शब्द सिर्फ खतरनाक इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये एक गंभीर मानसिक अवस्था होती है जिसे साइंटिफिक भाषा में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि हर सोशियोपैथ जेल के पीछे नहीं होता। कुछ बड़ी कंपनियों के बोर्डरूम में होते हैं, कुछ स्टेज पर खड़े होकर लोगों की तालियां बटोर रहे होते हैं, और कुछ तो शायद आपके आसपास ही मौजूद होते हैं। सोशियोपैथ्स इमोशनली कोल्ड होते हैं। उनके दिमाग में एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाएं समझने और महसूस करने की क्षमता या तो डैमेज होती है या पूरी तरह गायब। ये लोग इंपल्सिव होते हैं, लेकिन बचपने में नहीं। इनके हर फैसले के पीछे एक कोल्ड कैलकुलेशन होता है। मुझे क्या फायदा होगा? अगर झूठ से फायदा है तो वो झूठ इनके लिए सच बन जाता है। किसी को इमोशनली तोड़कर अगर ताकत मिलती है तो वो इनके लिए एक जस्टिफाइड रास्ता होता है। इनका सबसे बड़ा हथियार होता है मैनिपुलेशन। ये आपकी हर कमजोरी को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। उनका चार्म नकली होता है, लेकिन इतना असरदार कि लोग उसे असली समझ बैठते हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये लोग नियमों से नहीं चलते, बल्कि अपने खुद के नियम बनाते हैं। और इसी वजह से कभी कभी किंग नहीं, किंग मेकर बन जाते हैं। इतिहास में जब भी किसी ने बिना भावनाओं के दुनिया को अपने सामने झुकाया है, चाहे वो तानाशाह हो, कोई सीईओ या कल्ट लीडर, उनके अंदर एक कॉमन गुण देखा गया है, ताकत, बिना किसी पछतावे के। हिटलर सिर्फ भाषण नहीं देता था, वो जर्मन जनता के गिल्ट और टूटी पहचान को समझकर उसे अपने मिशन में बदल देता था। उसके पास जरा भी सहानुभूति नहीं थी, लेकिन उसका स्ट्रेटेजिक चार्म बहुत असरदार था। चार्ल्स मैनसन ने मैं ठुकराया हुआ हूं का मुखौटा पहनकर लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट किया और उन्हें हिंसक अपराधों की ओर मोड़ दिया। धीरे धीरे लोग उसकी नैतिकता में खो गए। कॉरपोरेट दुनिया में जॉर्डन बेलफोर्ट जैसे लोग या कुछ आधुनिक सीईओ वही पैटर्न अपनाते हैं, बाहर से विनम्र और प्रेरणादायक दिखना, लेकिन अंदर से चालाक और निर्मम होना। जब फैसले लेने की बारी आती है तो वो बेरहमी से बटन दबाते हैं, बिना एक पल रुके। इनके कॉमन टैक्टिक्स हैं फेक वल्नरेबिलिटी, कैलकुलेटेड चार्म और कंप्लीट रूथलेसनेस। ये लोग ऊपर से इंसानियत का नकाब पहनते हैं, लेकिन भीतर से शिकारी होते हैं। इनका यही दोहरा चेहरा इन्हें सबसे खतरनाक बनाता है। जब एक सोशियोपैथ पावर में होता है तो उसका दिमाग आम इंसान से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है, खासकर डोपामिन रेगुलेशन की वजह से। डोपामिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें तब मिलता है जब हम कुछ जीतते हैं या किसी पर कंट्रोल हासिल करते हैं। लेकिन सोशियोपैथ्स का दिमाग इस डोपामिन रिवॉर्ड के लिए हाइपर सेंसिटिव होता है। उनके लिए पावर, डोमिनेंस और मैनिपुलेशन किसी नशे की तरह होता है। उन्हें सिर्फ जीत में मजा नहीं आता, बल्कि उस जीत तक पहुंचने की रिस्की जर्नी में भी थ्रिल महसूस होता है। इसके बाद आता है फियर मैनिपुलेशन। आम इंसान जब किसी को दर्द में देखता है तो उसका एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है और वो एम्पैथी या गिल्ट महसूस करता है। लेकिन सोशियोपैथ्स का एमिगडाला अंडर एक्टिव होता है। उन्हें न तो डर महसूस होता है, न ही पछतावा। इसके साथ ही उनके मिरर न्यूरॉन्स भी कमजोर या इनएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वे दूसरों की भावनाओं को महसूस नहीं कर पाते। उनके लिए इंसान इमोशनल बीइंग्स नहीं, बल्कि वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है। जितना ज्यादा केओस हो, उतनी क्लैरिटी उनके दिमाग में होती है। वे ब्रेक नहीं लगाते, सिर्फ एक्सेलरेटर दबाते हैं। एक आखिरी बात, हर चमकता हुआ चेहरा लीडर नहीं होता। कभी कभी सबसे ठंडी आंखों के पीछे छुपा होता है सबसे बड़ा केओस।
क्योंकि जो लोग कुछ फील नहीं करते वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। नो ब्रेक्स, नो गिल्ट, जस्ट पावर।